हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्लेविकल बोन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी साइड डिटर्मिनेशन, उसके फीचर्स, पेक्युलैरिटीज़, अटैचमेंट्स, ऑसिफिकेशन और उसके क्लिनिकल एनाटॉमी को डिस्कस किया था। उसी तरह से हम इस वीडियो में स्कैपुलर बोन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज स्कैपुला इज़ अ टाइप ऑफ थिन बोन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारी स्कैपुला बोन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ थिन बोन। जो हमारी क्लेविकल थी वो हमारी कौन सी टाइप की बोन थी, वो हमारी लॉन्ग बोन थी, विच इज़ प्लेस्ड पोस्टीरियर लेटरल आस्पेक्ट ऑफ थोरैसिक केज। तो इस पॉइंट को समझते हैं। पोस्टीरियर लेटर का मतलब, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, लेटर मतलब जो हमारे बॉडी के मेन एक्सिस से जो पॉइंट अवे जा रहा हो उसे बोलेंगे लेटरल। आपको याद होगा जब हमने क्लेविकल का इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देखा था, उसमें हमने मीडियल और लेटरल के कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कि अगर हम एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे सेंटर ऑफ द हेड से लेके टिप ऑफ द टोस तक होगी, जो वो हमारी इमेजिनरी लाइन होगी, ठीक है, जो हमारे मेन एक्सिस की तरफ जाएगी, उसके ऊपर जो भी पॉइंट वो उस मिड लाइन के पास आएगा वो होगा मीडियल पार्ट, और जो वो पार्ट मिड लाइन के अवे जाएगा उसे बोलेंगे लेटरल पार्ट। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ 3 बॉर्डर्स, 3 एंगल्स, 3 प्रोसेसेस एंड 2 सरफेसेस। तो देखते हैं इसके पास 3 बॉर्डर्स कौन से हैं। सबसे पहले इसके पास होता है लेटरल बॉर्डर, एक होता है इसके पास मीडियल बॉर्डर, और एक होता है इसके पास सुपीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर में इसके पास एक नोच होती है जिसे हम बोलते हैं सुप्रास्कैपुलर नोच। ठीक है, उसके बाद जो उसका लेटरल एंड होता है वो हमारा थिक होता है, जो इसका मिडिल एंड होता है वो इसका थिन होता है। उसके बाद देखते हैं इसके पास 3 एंगल्स होते हैं। सबसे पहले जो एंगल है इसके पास होगा सुपीरियर एंगल, उसके बाद इसके पास होगा एक क्लिनोइडल एंगल जिसे हम लेटरल एंगल भी बोलते हैं। उसके बाद इसके पास होता है एक इन्फीरियर एंगल। ठीक है, इसके बाद इसके पास 3 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले इसके पास होता है ट्रायंगुलर स्पिनस प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा है ट्रायंगुलर स्पिनस प्रोसेस। एक इसके पास होता है, ये होता है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, और ये होता है हमारा कोरेकॉइड प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद इसके पास 2 सरफेस होते हैं। एक होता है हमारा कोस्टल सरफेस, ठीक है, जहाँ पे हमें एक नोच देखने को मिलेगी जिसे हम बोलते हैं सबस्कैपुलर नोच। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सबस्कैपुलर नोच। और इसके पास इसके डोर्सल सरफेस में हमें 2 फोसा देखने को मिलेंगे। फोसा मतलब कि ऐसे कोई डिप्रेशन टाइप हो, जिसमें हमें देखने को मिलेगा एक सुप्रास्पाइनस फोसा और एक हमें देखने को मिलेगा इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है, तो एक बार सारे पॉइंट्स को एक बार डिस्कस करते हैं। जो हमारी स्कैपुला बोन है वो हमारी थिन होगी, जो कि हमारी पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होगी। इसके पास 3 बॉर्डर्स होंगे, लेटरल बॉर्डर जो कि हमारा थिक होगा, मिडिल बॉर्डर थिन होगा, सुपीरियर बॉर्डर जहाँ पे हमें एक नोच देखने को मिलेगी जिसे हम बोलेंगे सुप्रास्कैपुलर नोच। उसके बाद इसके पास 3 एंगल्स होंगे, एक होगा सुपीरियर एंगल, एक होगा ग्लिनोइडल एंगल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लेटरल एंगल, और एक होगा इसके पास इन्फीरियर एंगल। उसके बाद इसके पास 3 प्रोसेसेस होंगे, एक होगा ट्रायंगुलर स्पिनस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, और एक होगा इसके पास कोराकॉइड प्रोसेस। उसके बाद इसके पास 2 सरफेसेस होंगे, कोस्टल सरफेस, ठीक है, जहाँ पे हमें एक नोच देखने को मिलेगी जिसे हम बोलेंगे सबस्कैपुलर नोच। ठीक है, उसके बाद इसके डोर्सल सरफेस में हमें 2 फोसा देखने को मिलेंगे। फोसा मतलब कि डिप्रेशन, जो कि मतलब जैसे कोई डिप्रेशन। ठीक है, 2 फोसा देखने को मिलेंगे जो कि होंगे हमारा सुप्रास्पाइनस फोसा और एक इंफ्रास्पाइनस फोसा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं स्कैपुला की साइड डिटर्मिनेशन को। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द लेटरल एंगल इज लार्ज एंड बियर्स क्लिनोइड कैविटी। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्लिनोइड कैविटी। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो हमारी क्लिनोइड कैविटी होगी ये हमारी प्रेजेंट होगी लेटरल साइड में। ठीक है, तो ये हमारी क्लिनोइड कैविटी ऐसे भी प्रेजेंट हो सकती है और ऐसे भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द डोर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड डिवाइडेड बाय द ट्रायंगुलर स्पाइन इनटू द सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है, ये है हमारा डोर्सल सरफेस। इसमें बताया गया है जो डोर्सल सरफेस है वो कन्वेक्स शेप का होगा। ठीक है, जिसके पास एक ट्रायंगुलर स्पाइनस प्रोसेस होगा
जो कि हमारा डिवाइड करेगा सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द कोस्टल सरफेस इज concave and occupied subscapular fossa which is fit into the convex chest wall। ठीक है। इसमें भी ये बताया गया है कि जो हमारा कोस्टल सरफेस होगा वो हमारा कनकेव शेप का होगा, जिसके पास एक सबस्कैपुलर नोच होगी और एक सबस्कैपुलर फोसा होगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में देखते हैं द थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर रन्स फ्रॉम द ग्लिनोइड कैविटी अबव टू द इंफीरियर एंगल। ठीक है। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो हमारा लेटरल बॉर्डर है, ठीक है, वो हमारा थिक होता है। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा अभी, जो हमारा लेटरल बॉर्डर होता है, ठीक है, जो थिक होता है, ये हमारा रन करेगा क्लिनोइड कैविटी से लेकर इन्फीरियर एंगल तक। ठीक है। तो ये थे हमारे साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स। एक बार इन सभी पॉइंट्स को हम अपनी बोन के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये बोन कौन सी साइड की है। द लेटरल एंगल बी एस ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, हमने ग्लिनोइड कैविटी को लेटरल साइड पे रख दिया। द डोर्सल सरफेस इज कन्वेक्स। यस, द डोर्सल सरफेस इज कन्वेक्स एंड द कोस्टल सरफेस इज कनकेव। द कोस्टल सरफेस इज कनकेव। ठीक है। द थिकेस्ट बॉर्डर, ठीक है, जो कि हमारा लेटरल बॉर्डर होगा, जो रन करेगा हमारा ग्लिनोइड कैविटी से लेके इन्फीरियर एंगल तक। ठीक है। तो ये जो हमारी स्कैपुला बोन है, ये होगी हमारी राइट साइड की स्कैपुला बोन। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी बोन है, ये होगी हमारी लेफ़्ट साइड की स्कैपुला बोन। ठीक है। तो ये थी हमारी स्कैपुला की साइड डिटर्मिनेशन और उसकी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फीचर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।